हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल एंड टेक्निकल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वर्डप्रेस में एक प्रोफेशनल और रिस्पॉन्सिव आईटी सर्विस की वेबसाइट डिजाइन करना सिखाने वाला हूं। एक ऐसी वेबसाइट जिसे आप गूगल में रैंक करके और आईटी की सर्विस देकर मंथली एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आईटी सेक्टर एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप पूरे वर्ल्ड में सर्विस दे सकते हैं और आज के समय में आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है क्योंकि लगभग सभी बिजनेस ऑनलाइन आ रहे हैं। तो आपके लिए ये अर्निंग का काफी अच्छा सोर्स हो सकता है। तो मैंने ऐसी एक आईटी सर्विस की वेबसाइट डिजाइन की है जिसमें आपको आईटी की मैक्सिमम सर्विसेज देखने को मिलेगी। और इस वेबसाइट को डिजाइन करने में हम जो भी रिसोर्सेज यूज करने वाले हैं वो सब फ्री के यूज करेंगे। सिर्फ आपको डोमेन और होस्टिंग परचेस करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से परचेस करना है, जो कि काफी बजट फ्रेंडली होगा और आपको वहां पर बेस्ट सर्विस मिलेगी। और फ्रेंड्स, इस वेबसाइट को डिजाइन करने में आपको 10 मिनट से भी कम समय लगने वाला है। तो चलिए मैं आपको एक बार ये वेबसाइट दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेन इमेज दिखाई दे रही है। इस इमेज की जगह आप यहाँ पर स्लाइडर भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका मेन कंटेंट, जो भी आपको हेडिंग रखना है, टैगलाइन रखना है, तो इस जगह पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं वो सर्विसेज आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नीचे में आपको पोर्टफोलियो दिखाई देगा। इस सेक्शन में आप अपनी कंपनी का पोर्टफोलियो दिखा सकते हैं। जो भी अब तक का वर्क आपने किया है उसे आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है कस्टमर। यहाँ पर आपने जिस भी कंपनी के साथ काम किया है या जिस भी कंपनी के लिए आपने वर्क किया है उन कंपनी के लोगोज आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। यह है फीडबैक। यहाँ पर आप अपने क्लाइंट से मिला हुआ फीडबैक शो करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपने कंपनी के लीडर्स के बारे में बता सकते हैं। इसी के नीचे आप यहाँ पर कॉल बटन भी शो करा सकते हैं, जिससे कि जो भी आपकी वेबसाइट पर विजिट करता है वो डायरेक्ट आपको कॉल करके आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। नेक्स्ट है फुटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अच्छा फुटर दिखाई दे रहा है। कंपनी का लोगो, इंफॉर्मेशन से लेके एड्रेस तक के सारी चीजें आपको फुटर सेक्शन में मिल रही है। इसके बाद हम अबाउट पेज में विजिट करते हैं। यह रहा अबाउट अस पेज। यह पेज भी आप देख सकते हैं काफी बढ़िया डिजाइन किया हुआ है। इस पेज पर कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन, कंपनी का विजन, मिशन, उसके बाद आपका काम करने का प्रोसेस भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। डिस्कवर, डिफाइन, डिजाइन, उसके बाद व्हाई चूजर्स सेक्शन। यह भी काफी जरूरी सेक्शन है जो कि आपको काफी वेबसाइट पर दिखाई देगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज सर्विसेज पर विजिट करते हैं। इस पेज पर भी आपको एक मेन इमेज दिखाई देगी और उस मेन इमेज पर आपको इस तरह के कंटेंट दिखाई देंगे जो कि काफी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। इसके बाद जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो सारी सर्विसेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आपको इसके अलावा और एडिशनल सर्विसेज ऐड करना है तो आप इस सेक्शन को और बढ़ा सकते हैं। देन हमारे कस्टमर और उनसे मिला हुआ फीडबैक। इसके बाद हम कॉन्टैक्ट पेज पर विजिट करते हैं। इस तरह से आपको कॉन्टैक्ट का पेज दिखाई देगा। कॉन्टैक्टस पेज पर भी आप यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन मेंशन करना चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह से कॉन्टैक्ट सेक्शन दिखाई देगा। अगर कोई फॉर्म के थ्रू आपको कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो यहाँ पर वो सारी डिटेल फिल करके सबमिट कर देगा। अगर आपका क्लाइंट आपके ऑफिस विजिट करना चाहता है तो यहाँ पर मैप में आप अपना एड्रेस भी शो करा सकते हैं, या फिर कोई अगर आपको ईमेल करना चाहता है या कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो यहाँ पर आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल भी शो करा सकते हैं। तो इस तरह की वेबसाइट हम डिजाइन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस वेबसाइट में आपको सिर्फ कंटेंट और इमेजेस चेंज करनी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। मतलब आपको एक रेडीमेड वेबसाइट ऑलरेडी बनी बनाई हुई मिल रही है। तो मैं इस वीडियो में आपको शुरू से बताने वाला हूँ कि कैसे आप डोमेन और होस्टिंग परचेस कर सकते हैं, कैसे आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद कैसे आपको इस वेबसाइट को अपलोड करना है, किस तरह से आप इस वेबसाइट के कंटेंट और इमेजेस चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको शुरू से बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है, उस बटन को क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम डोमेन और होस्टिंग परचेस करने का प्लान करते हैं तो सबसे पहले हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक डोमेन और दूसरा होस्टिंग। डोमेन हमारे वेबसाइट का नाम होता है, एक एड्रेस होता है जिसको हम गूगल में टाइप करके डायरेक्ट वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। और दूसरा होस्टिंग, होस्टिंग जहां पर हमारे वेबसाइट का कंप्लीट डेटा स्टोर होता है। वेबसाइट ओपन होने के बाद हमें वेबसाइट पर जो भी कंटेंट दिखाई देते हैं, जो भी इमेजेस दिखाई देती है, वो सभी डेटा हमारा होस्टिंग पर स्टोर रहता है। जैसे कि हम काफ़ी समय से डिजिटल मार्केटिंग और वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस प्रोवाइड करते आ रहे हैं, तो हमें हमारे क्लाइंट्स के लिए डोमेन और होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। और अब तक हम काफ़ी सारी वेबसाइट से डोमेन और होस्टिंग परचेस कर चुके हैं
और उन सब में से अगर हमें किसी वेबसाइट का अच्छा परफॉर्मेंस और रिस्पांस देखने को मिला है तो वो है डोमेन रेसर। डोमेन रेसर एक डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी है। यहाँ पर आपको डोमेन और होस्टिंग दोनों चीज़ें मिल जाएगी। तो हम इनकी सर्विस के बारे में जानते हैं और डोमेन और होस्टिंग परचेस करते हैं। यहाँ पर आप डोमेन रेसर की हिस्ट्री और फीचर्स रीड कर सकते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए सिर्फ डोमेन परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपने बिजनेस या सर्विस का नाम सर्च करके डोमेन परचेस कर सकते हैं। हम डोमेन और होस्टिंग दोनों परचेस करते हैं क्योंकि हमें हमारी वेबसाइट लाइव सर्वर पर डिज़ाइन करना है। अगर आप भी अपनी वेबसाइट को लाइव सर्वर पर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो मेरे साथ स्टेप्स को फॉलो करके लाइव सर्वर पर वेबसाइट डिज़ाइन कर लीजिए। और अगर आपने पहले से ही लोकल सर्वर पर वेबसाइट डिज़ाइन करके रखी हुई है तो इस वेबसाइट से आप डोमेन और होस्टिंग परचेस करके वेबसाइट को लाइव सर्वर पर अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि वेबसाइट को लाइव सर्वर पर कैसे अपलोड करते हैं तो वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन में मैंने उन वीडियो का लिंक दिया हुआ है। उस वीडियो को देखकर आप अपनी लोकल सर्वर की वेबसाइट को लाइव सर्वर पर अपलोड कर सकते हैं। अब हम डोमेन और होस्टिंग परचेस करते हैं। इसके लिए हमें वेब होस्टिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं मोस्ट अफोर्डेबल SSD लिनक्स होस्टिंग। SSD नॉर्मल हार्ड डिस्क से काफ़ी फास्ट होती है। अगर हम SSD की स्पीड की बात करें तो यह हार्ड डिस्क से मिनिमम 5 गुना फास्ट रन करती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी मिलेगी, प्योर SSD डिस्क स्पेस मिलेगा, फ्री SSL सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब आपको हर प्लान में फ्री में SSL सर्टिफिकेट आपकी वेबसाइट को लग के मिलेगा। और आपका जो सर्वर है वो सिक्योर और 20 टाइम फास्ट रहेगा। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक के प्लान्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मतलब 59 रुपीज़ पर मंथ से लेकर 249 रुपीज़ पर मंथ के प्लान आप यहाँ पर परचेस कर सकते हैं। बेसिक प्लान में आप सिंगल वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। 1 GB तक का आपको SSD स्पेस मिलेगा, 10 ईमेल ID आप क्रिएट कर सकते हैं, 5 GB तक की बैंडविड्थ मिलेगी और लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी मिलेगी। पर्सनल प्लान में आप सिंगल वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, अनलिमिटेड SSD स्टोरेज मिलेगा, अनलिमिटेड ईमेल IDs आप क्रिएट कर सकते हैं, अनलिमिटेड आपको बैंडविड्थ मिलेगी, लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी मिलेगी और प्रीमियम SEO टूल आपको फ्री मिलेगा। अगर आप अपनी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक करना चाहते हैं तो आप इस टूल की हेल्प से अपनी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक करा सकते हैं। सिल्वर प्लान में आप 3 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, बाकी सारे फीचर्स पर्सनल प्लान के रहेंगे। और आप एडवांस प्लान परचेस करते हैं तो आपको एक डोमेन फ्री मिलेगा, अनलिमिटेड वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हैं, बाकी सारे फीचर्स सिल्वर प्लान के रहेंगे। यहाँ पर हम पर्सनल प्लान परचेस करते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है और जितने भी साल के लिए आप होस्टिंग परचेस करना चाहते हैं उस प्लान को सिलेक्ट करना है। इसके बाद व्यू मोर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन है रजिस्टर अ न्यू डोमेन। अगर आपके पास डोमेन नहीं है तो यहाँ पर आप डोमेन सर्च करके उसे परचेस कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है ट्रांसफर योर डोमेन फ्रॉम अनदर रजिस्टर। अगर आपका डोमेन किसी दूसरी वेबसाइट पे है तो आप उस डोमेन को उस वेबसाइट से इस वेबसाइट पर ट्रांसफर कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है आई विल यूज माई एग्जिस्टिंग डोमेन एंड अपडेट माई नेम सर्वर। अगर आप अपने डोमेन को दूसरी वेबसाइट से इस वेबसाइट पर ट्रांसफर नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस होस्टिंग का नेम सर्वर यूज करके अपनी वेबसाइट को यहाँ पर होस्ट कर सकते हैं। हमें न्यू डोमेन परचेस करना है तो जिस भी नाम से आप डोमेन परचेस करना चाहते हैं उस नाम को यहाँ पर टाइप करके चेक पर क्लिक करना है। अगर उस नाम से किसी ने डोमेन परचेस करके नहीं रखा हुआ है तो इस तरह से आपको वो डोमेन अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। एक बार फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। चेकआउट में अगर आपको यहाँ पर कोई एडिशनल चीज ऐड हुई दिखाई देती है तो क्रॉस पर क्लिक करके उसे यहाँ से हटा देना है और चेकआउट बटन पर क्लिक करना है। इस पेज पर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और अकाउंट सिक्योरिटी में आप जो भी पासवर्ड देंगे वो आपको ध्यान रखना है। डिटेल फिल करने के बाद टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है और कंप्लीट ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। ऑर्डर कंप्लीट हो जाने के बाद आपको डोमेन रेसर पर क्लिक करना है और यहाँ से लॉगिन पर क्लिक करना है। ऑर्डर कंप्लीट करते समय आपने जो ईमेल और पासवर्ड का यूज किया था उसे यहाँ पर डालकर आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपकी सर्विसेज दिखाई देगी तो इस पर आपको क्लिक करना है, फिर एक्टिव पर क्लिक करना है। इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल करके आप यहाँ से प्रीमियम SEO टूल एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग गूगल के फर्स्ट पेज पर बढ़ाना चाहते हैं तो प्रीमियम SEO टूल आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। इसके बाद आपको लॉगिन टू cPanel पर क्लिक करना है। तो ये रहा cPanel अकाउंट। ईमेल्स में आप ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और जो भी आपको ज़रूरी सेटिंग लगती है वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं।
फाइल्स में आप फाइल मैनेजर एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई फाइल अपलोड करना है तो आप डायरेक्ट फाइल मैनेजर में जाके फाइल अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं, डेटाबेस में आप अपनी वेबसाइट का डेटाबेस इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डोमेन। डोमेन सेक्शन में आप मल्टीपल डोमेन ऐड कर सकते हैं। अगर आपने सिल्वर या एडवांस प्लान परचेस करके रखा हुआ है तो यहाँ पर आप मल्टीपल डोमेन ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अभी हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो हम आते हैं ऐप इंस्टॉलर पे। यहाँ पर आपको वर्डप्रेस दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। जिस भी डोमेन पर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं उस डोमेन को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। इन डायरेक्टरी में आपको WP हटा देना है। साइट सेटिंग में अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए कोई नाम या डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। ये चीजें आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर देना है यूजर नेम और पासवर्ड, और जो भी आप यूजर नेम और पासवर्ड अपडेट करते हैं वो आपको लिख कर रखना है। इसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, वर्डप्रेस हमारी वेबसाइट पर इंस्टॉल हो गया है। तो चलिए अब हम एक बार इसको चेक करते हैं। तो ये रहा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड जहां पर हम वेबसाइट की डिजाइनिंग करेंगे और इस तरह से आपको वेबसाइट दिखाई देगी। ये वर्डप्रेस की बाय डिफॉल्ट थीम है जो कि हर बार चेंज होते रहती है। और इस वेबसाइट को हम ये जो बिजनेस वाली वेबसाइट दिखाई दे रही है ऐसी डिजाइन करने वाले हैं। अभी इस वेबसाइट का वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन है। मान लीजिए फ्यूचर में कभी आपको इस वेबसाइट का वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन करना रहा तो सिंपली URL के बाद आपको wp-admin टाइप करके एंटर प्रेस करना है। उसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है। तो फिर से आपका इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अभी हमें इन टैब की जरूरत नहीं है तो इसे हम क्रॉस कर देंगे। तो अब हम करते हैं डिजाइनिंग स्टार्ट, और इस वीडियो में मैं आपको काफी सिंपल और इजी वे बताने वाला हूं। अब सबसे पहले आपको प्लगइन्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर जितनी भी प्लगइन्स दिख रही है उसे आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद ऐड न्यू पर क्लिक करना है। फिर आपको इस सर्च बार में टाइप करना है स्टार्टर। उसके बाद आपको इस तरह से प्लगइन दिखाई देगी, इसे आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल होने के बाद एक्टिव पर क्लिक कर दीजिए। तो अब ये प्लगइन आपके वर्डप्रेस में इंस्टॉल हो गई है। इसके बाद आपको अपीयरेंस पर आना है और स्टार्टर टेम्पलेट पर क्लिक करना है। इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहां से आपको नीचे स्क्रॉल करना है और बिल्ड योर वेबसाइट नाउ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ पेज बिल्डर दिखेंगे। पेज बिल्डर जिसके थ्रू आप वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। इन तीन में से आपको जो भी इजी लगता है वो आपको इंस्टॉल करना है। हम एलिमेंटर बिल्डर का यूज करेंगे और मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप भी एलिमेंटर यूज करें। सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको कोई पेज बिल्डर चेंज करना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप फिर से पेज बिल्डर चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको काफी सारे फ्री और पेड टेम्पलेट दिखाई देंगे और इनमें से जो भी टेम्पलेट आपको पसंद आता है वो आप अपनी वेबसाइट पर यूज कर सकते हैं। अब इस सर्च बॉक्स में आपको सर्च करना है डिजिटल एजेंसी। इस तरह से आपको कुछ रिजल्ट्स दिखाई देंगे। हमने जो टेम्पलेट यूज किया है वो डिजिटल एजेंसी है और यहाँ पर भी वो सेम टेम्पलेट आपको दिखाई देगा। तो इस टेम्पलेट पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर अगर आपके पास लोगो है तो यहाँ से आप लोगो की फाइल सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, और अगर फिलहाल आपके पास लोगो नहीं है तो स्किप एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आप अपनी वेबसाइट के लिए कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी कलर आपको ठीक लगता है उस कलर पर आपको क्लिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको देना है नेम, जो भी नेम आप देना चाहते हैं। उसके बाद आपको डालना है वर्क ईमेल। उसके बाद आपको यहाँ पर बताना है कि आप डिजाइनिंग में बिगिनर है, इंटरमीडिएट है या एक्सपर्ट है। तो हम बिगिनर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको बताना है कि आप वेबसाइट खुद के लिए डिजाइन कर रहे हैं, कंपनी के लिए डिजाइन कर रहे हैं या फिर किसी क्लाइंट के लिए डिजाइन कर रहे हैं। तो हम फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको आई एग्री पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये जो नीचे जितने भी ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं इन सब को आपको सिलेक्ट रखना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब वेबसाइट डिजाइन होना स्टार्ट हो गया है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है वेबसाइट को इंपोर्ट करने के लिए। इस प्रोसेस में ये आपको कंप्लीट वेबसाइट डिजाइन करके दे देता है। आपको किसी थीम को अपलोड करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा किसी दूसरी प्लगइन्स को अपलोड करने की जरूरत नहीं है। ना आपको पेजेस क्रिएट करने की जरूरत है और ना ही कोई मेनू क्रिएट करने की जरूरत आपको यहाँ पर पड़ेगी। इस प्रोसेस में आपकी कंप्लीट वेबसाइट डिजाइन करके आपको शो हो जाएगी। सिर्फ आपको टेक्स्ट और इमेजेस चेंज करने हैं, बाकी आपको कुछ भी वेबसाइट में चेंजेस नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, हमारी वेबसाइट पर टेम्पलेट अपलोड हो गया है।
उसके बाद आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पर कंप्लीट डेटा अपलोड हो गया है। तो यहाँ पर हमें सभी चीजें रेडीमेड मिल गई है, पेजेस भी इन्होंने क्रिएट करके दे दिए हैं। जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं वो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद पोर्टफोलियो, अभी तक हमने जितना भी वर्क किया हुआ है उसका पोर्टफोलियो यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। हमारे क्लाइंट्स, जो भी हमारे पास अब तक के क्लाइंट्स थे उनका डेटा हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। क्लाइंट का फीडबैक यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद हमारी कंपनी के जो भी लीडर्स है उनके बारे में हम यहाँ पर बता सकते हैं। और एक नीचे में काफ़ी बढ़िया सा फुटर हमें यहाँ पर डिज़ाइन करके मिल गया है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये कंटेंट किस तरह से चेंज कर सकते हैं। ये जो मेन इमेज हमें दिख रही है इसकी जगह हम कैसे दूसरी इमेज अपडेट कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो सर्विसेज है इनको भी हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको चेंज करने के लिए इस एडिट विथ एलिमेंटर बटन पर क्लिक करना है। तो इस तरह से आपको एडिटिंग वाला पेज दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप जो भी चीज चेंज करना चाहते हैं, कंटेंट से लेके इमेजेस तक, वो सारी चीजें आप एक एक करके चेंज कर सकते हैं। जो भी आपने कंटेंट लिखा हुआ है उसे आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं और जो भी इमेजेस आपने डिजाइन करके रखी हुई है वो भी आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। मतलब आप कंप्लीट वेबसाइट अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जो बैकग्राउंड में इमेज दिखाई दे रही है इसे चेंज करते हैं। इमेज चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद स्टाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इस तरह से बैकग्राउंड की इमेज दिखाई देगी, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जो भी इमेज आपने डिजाइन करके रखी हुई है उसे यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर आप सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी इमेज अपलोड कर सकते हैं। इमेज अपलोड हो जाने के बाद आपको इंसर्ट मीडिया पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में इमेज अपलोड हो गई है। इसको फुल स्क्रीन में देखने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इस तरह से आपको बैकग्राउंड में इमेज दिखाई देगी और उस इमेज पर ये कंटेंट भी दिखाई देंगे। उसके बाद अगर आपको मान लीजिए ये कंटेंट चेंज करना है, आप अपना कंटेंट अपडेट करना चाहते हैं, जैसे कि हमने इस वेबसाइट पर कंटेंट अपडेट किया हुआ है, इसको हम यहाँ से अभी फिलहाल के लिए कॉपी कर लेते हैं। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इस कंटेंट को सिलेक्ट करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपका कंटेंट भी अपडेट हो जाएगा। इसी के नीचे आप अपनी कंपनी का ओवरव्यू अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस तरह से क्लिक करना है और ये जो कंटेंट दिखाई देगा इसको आपको डिलीट करके जो भी कंटेंट आपने लिखा है उसे अपडेट करना है। और अगर आप इन टेक्स्ट को कोई लिंक देना चाहते हैं तो उसका लिंक आप यहाँ पर इस सेक्शन में अपडेट कर सकते हैं। साइज में आप टेक्स्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। अब ये जो है ये H1 हेडिंग है। इसके बाद अगर आप कोई हेडिंग चेंज करना चाहते हैं तो हेडिंग भी चेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट में आप इन टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम स्टाइल पे चेक करते हैं। टेक्स्ट कलर में अगर आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह से आप कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद टाइपोग्राफी में भी आपको यहाँ पर काफी सारी सेटिंग दिखाई देगी, इनको भी आप चेक करके देख सकते हैं। इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद सेटिंग में आपको काफी सारी एडवांस चीजें देखने को मिलेगी जिसे आप नीचे स्क्रॉल करके और भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी कंपनी का डिस्क्रिप्शन अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस तरह से यहाँ पर सिलेक्ट करना है और जो भी डिस्क्रिप्शन आपने लिखा हुआ है उसे यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फिर थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पर भी आपको कोई सेटिंग चेंज करनी है, कोई टेक्स्ट चेंज करना है तो आपको उसको सिलेक्ट करना है और जो भी कंटेंट आप अपडेट करना चाहते हैं उसे आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो भी चीजें चेंज करनी है उसके लिए आपको इस तरह से एडिट वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो इस तरह से उस फील्ड की सेटिंग ओपन हो जाएगी और आप जो भी चीजें अपडेट करना चाहते हैं यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। और जैसे ही आपके सारे चेंजेस हो जाते हैं उसके बाद आपको इस अपडेट बटन पर क्लिक करना है। अपडेट पर क्लिक करने से आपने वेबसाइट में जो भी चेंजेस किए हैं, कंटेंट, इमेजेस, वो सारी चीजें आपकी सेव हो जाएगी। अब जो भी चेंजेस हमने किए हैं वो हमारी वेबसाइट पर अपडेट हुए या नहीं, इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम जाते हैं वेबसाइट पर और यहाँ से इसे रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कंटेंट हमने इस वेबसाइट से कॉपी किया था वो अपडेट हो चुका है और जो इमेज भी हमने अपडेट की थी वो भी अपडेट हो गई है। तो इस तरह से आप अपने वेबसाइट के होम पेज को और ये जो बाकी के पेजेस दिख रहे हैं इनमें भी इसी तरह से आप एडिटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा अबाउट अस। इस पेज को भी आपको कैसे एडिट करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे आपका पेज ओपन हो जाएगा
यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पेज पर भी आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन दिखाई देगी जो कि आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आपको फिर से एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करना है। इस तरह से आपका एडिटिंग वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपको सेम सेटिंग देखने को मिलेगी जो हमने होम पेज पर देखी थी। इसके भी कंटेंट आप सेम उसी तरह से चेंज कर सकते हैं। जिस भी सेक्शन में आपको एडिटिंग करना है उसे आपको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने से वो सेटिंग यहाँ पर ओपन हो जाएगी, उसे यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और जैसे ही आपके चेंजेस हो जाते हैं उसके बाद आपको इस अपडेट बटन पर क्लिक करना है। और अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि हमारी ये जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है, टैबलेट में प्रॉपर शो हो रही है या नहीं हो रही है, वो चेक करने के लिए आपको इस रिस्पॉन्सिव मोड पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको डिवाइस के आइकॉन शो होंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारी वेबसाइट मोबाइल में किस तरह से दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट प्रॉपर तरह से मोबाइल फ्रेंडली है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। कहीं पर भी हमारी वेबसाइट का लेआउट बिगड़ा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ये हो गया मोबाइल का। अब हम देखते हैं कि टैबलेट में हमारी वेबसाइट किस तरह दिखाई दे रही है। ये रहा टैबलेट व्यू। इसमें भी आप देख पा रहे होंगे हमारी वेबसाइट प्रॉपर तरह से दिखाई दे रही है। और ये कंप्यूटर या लैपटॉप में इस तरह से हमारी वेबसाइट दिखाई देगी। अगर मान लीजिए इन सब के अलावा अगर कोई आप सेक्शन ऐड करना चाहते हैं तो इस ऐड सेक्शन बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से एक स्ट्रक्चर सिलेक्ट करना है। अब आपको ये देखना है कि आप किस तरह का स्ट्रक्चर यूज करना चाहते हैं। और जैसे ही आप कोई स्ट्रक्चर सिलेक्ट कर लेते हैं तो इस तरह का एडिटिंग वाला डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको इस प्लस पर क्लिक करना है। इस तरह से आपको काफी सारे एलिमेंट्स यहाँ पर दिखाई देंगे। जो भी ये चीज आप यहाँ पर अपडेट करना चाहते हैं उसे आपको सिंपली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। इस तरह से एडिटिंग वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप जो भी चीज अपडेट करोगे वो यहाँ पर शो हो जाएगी। और चेंजेस हो जाने के बाद आपको फिर से अपडेट बटन पर क्लिक कर देना है। और मान लीजिए अगर आपको इनमें से कोई सेक्शन नहीं चाहिए उसे आपको सिंपली इस क्रॉस बटन पर क्लिक करके हटा देना है और अपडेट पर क्लिक कर देना है। तो वो सेक्शन आपका वेबसाइट पर शो नहीं होगा। तो इस तरह से आपकी वेबसाइट पर कंटेंट और इमेजेस चेंज हो जाएगी। इसके अलावा ये जो बाकी के भी पेजेस है सेम आपको इसमें वही चीजें करनी है, कुछ भी अलग नहीं करना है। तो फाइनली आपकी वेबसाइट इस तरह से डिजाइन हो जाएगी। जिस भी तरह से चेंजेस आप अपनी वेबसाइट पर करना चाहते हैं वो सारे चेंजेस आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं और आप एक अच्छी एडवर्टाइजिंग एजेंसी की वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वेबसाइट डिजाइन करते समय कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। वर्डप्रेस में और भी डिजाइनिंग से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।